नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। लगातार एक हफ्ते से कोरोना के आंकड़े शतक से ऊपर आ रहे हैं। गुरुवार को भीलवाड़ा में 332 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए, जिसमें आसीन से 37, बनेड़ा से 15, बापू नगर से 17, चपरासी कॉलोनी से 14, चंद्रशेखर आजाद नगर से 16, गुलापुरा से 7, जहाजपुर से 11, काशीपुरी से 21, कोटड़ी से 7, मांडल से 63, मांडलगढ़ से 3, पुर से 5, रायपुर से 2, एस गेट से 11, सहाड़ा से 1, सांगानेर से 14, शाहपुरा से 14, शास्त्री नगर से 31, सुभाष नगर से 25, सुमाणा से 13 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि वैक्सीन चोरी के मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रदेश में वैक्सीन की कमी है और जो हमें अभी मात्र 4 लाख वैक्सीन ही मिली है, हम रोजाना 5 लाख व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में वैक्सीन की कमी लगातार चल रही है। भारत सरकार हमें जितनी वैक्सीन देंगे उतनी हम लगा देंगे। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए लॉकडाउन के सवाल पर शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन लगाने के पक्ष में सरकार नहीं है, इससे आम आदमी को काफी समस्या होगी। रेमडेसिविर की कमी पर शर्मा ने कहा कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर है और जहां जरूरत होगी वहां पहुंचा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाटके कोरोना पॉजिटिव के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह महामारी है, इसमें राजनीति अच्छी बात नहीं होती है। अगर कोई बीमार है तो उसे अच्छा इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा जो अनुशासन का दावा करती है वह सड़कों पर बिखर गया है। वसुंधरा राजे की पुत्रवधू बीमार है तो उनके पोस्टर पर तो फोटो लगा ही सकते थे। जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ ने जो चला गया उसे भूल जाओ, ये बहुत ही खतरनाक टिप्पणी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, जो अपने आप को अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, उनका अनुशासन सड़कों पे बिखर गया। चाहे प्रदेश लेवल पे हो, 10 साल इनकी चीफ मिनिस्टर रही है वसुंधरा जी, उनके कोई प्रचार में उनको नहीं बुलाया गया। और पत्रकारों ने जब पूछा यहाँ इनकी पार्टी के नेताओं को, तो उन्होंने बहाना बनाया कि उनकी पुत्रवधू बीमार है इसलिए वो नहीं आई। अरे भाई, अगर पुत्रवधू बीमार है तो फिर पोस्टर पे तो फोटो लगा सकते थे आप। कोई पब्लिसिटी का मटेरियल, चाहे होर्डिंग हो, बैनर हो, पैम्पलेट हो, विज्ञापन हो, किसी में अपनी 10 साल रही चीफ मिनिस्टर का फोटो नहीं लगाना, ये वर्टिकल डिवीजन का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे हमारे मित्र राजेंद्र राठौड़ साहब तो ये कह गए, जो चला गया उसे भूल जा। इस तरह की खतरनाक टिप्पणियां बीजेपी के लोग कर रहे हैं चलते चुनाव में। लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया था पूरी तरह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा था और जो लोग रोज कमा के खाते हैं उन लोगों के जीवन यापन में संकट पैदा हुआ। हालांकि सरकार ने चाहे सूखा राशन हो, गीला राशन हो, कैश देने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि लॉकडाउन से बचें और सख्ती पूरी रखें। सख्ती हमने जो लगाई है वो लॉकडाउन जैसी है। रेमडेसिविर की हमारे पास तो पर्याप्त प्रिक्योरमेंट है और अभी हमने 10,000 इंजेक्शन कल परसों और प्रिक्योर किए। RMSCL के द्वारा राज्य सरकार इन इंजेक्शंस की परचेज करती है। तो रेमडेसिविर की जो कमी का प्रचार हो रहा है पूरे प्रदेश में, उससे आम आदमी के अंदर भय का वातावरण पैदा हो रहा है। और इसीलिए हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल हमने बना रखा है, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे PSC CSC तक के डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग दी है अभी कि आप रेमडेसिविर, हर आदमी खुद ही बोलने लग गया कि मुझे रेमडेसिविर लगाओ। अब रेमडेसिविर की जरूरत कब पड़ती है ये डॉक्टर तय करेगा। RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि तीनों उपचुनाव में RLP और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। इन चुनावों में भाजपा का तीसरा स्थान रहेगा। बेनीवाल गुरुवार को RLP प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के समर्थन में गंगापुर में एक आम सभा को संबोधित करने आए थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे।
अंतिम प्रचार का दिन है। सुजानगढ़ के प्रत्येक गांव के अंदर घुमा हूं, छाड़ा के अंदर भी मैंने करीब 70 से 100 कार्यक्रम मीटिंग करी, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में गया, और राजसमंद के अंदर भी रोड शो और एक दिन का पूरा प्रोग्राम मैंने रखा था। सुजानगढ़ के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत चुकी है, अभी एक दोबारा और सभा 4 बजे, और छाड़ा के अंदर जोश और उत्साह देख के लग रहा है लोग सरकार से डरे जरूर है, लेकिन वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी 38 नंबर पे, आरएलपी और कांग्रेस का मुकाबला है। लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष के नाम पे वोट देंगे, और लोग भाजपा और कांग्रेस के कुशासन से दुखी है। ये मिला जुली का खेल जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, इसको खत्म करेंगे और नई सत्ता राजस्थान। साड़ा विधानसभा उपचुनाव का शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का दौर तो थम गया, मगर इससे पूर्व चाहे भाजपा हो या चाहे कांग्रेस या फिर आरएलपी, तीनों ने आखिरी दम में अपनी पूरी ताकत झोंककर मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने की हर संभव कोशिश की। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने साड़ा क्षेत्र में जहां गन्ने के रस की चरखी से गन्ने का रस निकाला, वहीं जनजाति परिवार में दोपहर का खाना खाकर जनजाति वोटों को लुभाने का प्रयास भी किया। अब किसके प्रयास कितने रंग लाते हैं और कौन मतदाताओं को लुभाने में सफल हो पाता है, यह 2 मई को पता चल पाएगा। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कीर्ति चौधरी गुरुवार को भीलवाड़ा पहुंची। साड़ा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी त्रिवेदी के समर्थन में आई कीर्ति एक निजी होटल में मीडिया से रूबरू हुई। कीर्ति ने लोकवाणी को बताया कि वह दूसरी बार भीलवाड़ा आई हैं, वह इसलिए क्योंकि पूर्व में उन्हें यहां की जनता का भरपूर प्यार मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी के समर्थन में उन्होंने कहा कि वे महिला सशक्तिकरण में आगे हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतर विकास कर सकती हैं। इस दौरान एक्स मिस इंडिया कंटेस्टेंट भारती चौधरी, इंटेक प्रदेश अध्यक्ष जगदीश श्रीमाली, जिला अध्यक्ष वंदना कंवर, महामंत्री सुनीता, एलएनजे ग्रुप ओएसडी रजनीश वर्मा व दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पुत्रवधू खुशबू त्रिवेदी, कांग्रेस युवा नेता शहाबुद्दीन शेख, मोहम्मद हारून रंगरेज आदि मौजूद थे। मैं तो आपको इतना ही कहूंगी कि मैंने एक बहुत अच्छी नीयत के साथ ये कार्य किया है, और रहा रोड शो का तो मेरी पूरी टीम ने इस चीज का खासकर ध्यान रखा गया कि सैनिटाइज, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, मास्क, हम ये सब चीजें रखें। रहा प्रमोशंस का, रहा लोगों से बात करने का, तो वो हम बात बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इलेक्शन और एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं। गुरुवार को भीलवाड़ा होटल एवं रिसोर्ट के सारे मुख्य प्रबंधक आपस में बैठकर मीटिंग की। उन्होंने जिला कलेक्टर से निवेदन किया कि संबंधित होटल एवं रिसोर्ट को सीज नहीं किया जाकर संबंधित पार्टी पर जुर्माना और कार्रवाई की जाए। प्रशासन द्वारा जो भी कोविड-19 की गाइडलाइन मिली है उसका पालन किया जाएगा, साथ ही जिसका जितना क्षेत्रफल है उसके अनुसार मेहमानों की संख्या निर्धारित की जाएगी। सरकार ने शादी समारोह विवाह में 50 व्यक्तियों की जो छूट दी है वो हमारे हिसाब से काफ़ी है। इसके चलते आज होटल एसोसिएशन संघ के हमारे सभी गणमान्य एकत्रित हुए हैं। उनके साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 50 जने की छूट इस इंडस्ट्री के लिए बहुत कम है, पर्याप्त नहीं रहती है। और दूसरी समस्या है, इस शादी समारोह से के जुड़े हुए हैं होटल व्यवसाय के साथ साथ अनेकों 50 तरह के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी सारी समस्या आती है। तो राज्य सरकार को एक बार वापस सोच के 50 की जगह संख्या बल ज़्यादा बढ़ाया जाए, कम से कम दूसरे राज्यों के हिसाब से 100 या 200 ये किया जाए। समय के इंतजार के बाद में जैसे ही शादी सावों का समय शुरू होता है और इस तरह की पाबंदियां लगाने की वजह से इस उद्योग के ऊपर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है, और बहुत सारी लोग इसके ऊपर निर्भर करते हुए बेरोजगारी की तरफ अग्रसर है। इसीलिए हमारा राज्य सरकार से आग्रह है कि क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज इस परमिशन को 200 तक जैसे बढ़ा दी जाए तो इसमें वापस से पुनः प्राण फूंकने का काम हो सकता है। धन्यवाद। सतीश सुखवाल, आशिका पार्क, श्रीलोक रिसोर्ट, दयागढ़। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार हमें इतनी पाबंदियों में रख रही है, ये ना रख करके थोड़ी हमें छूट दी जाए। पिछले 14 महीनों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रॉपर्टियाँ लीज पे है, उनकी पेमेंट तक करना मुश्किल हो रहा है, स्टाफ को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी घड़ी में अगर ये स्थिति आती है तो आने वाले समय में हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बच रहा है। तो हम यही आग्रह करते हैं सरकार से कि हमें थोड़ी और छूट दी जाए और अच्छे से हमारा ध्यान रखा जाए। जिस तरीके से आप अदर कंपनियों के लिए सोच रहे हो वैसे होटल इंडस्ट्री के लिए भी सोचा जाए।
भीलवाड़ा जिले सहित शहर भर में होलिका दहन के बाद से ही विवाहिताएं अपने पति को लंबी आयु और युवती मनचाहे वर को लेकर गणगौर का पर्व मना रही है, जिसमें महिलाएं गुरुवार को तीज के अवसर पर व्रत रखकर माता गणगौर और भगवान ईसरदास से पति की लंबी उम्र के साथ परिवार में खुशहाली की कामना करती है। वहीं कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है, जिसके कारण महिलाएं मास्क लगाकर पूजा और गीत गाते हुए नजर आई। किशोरी साक्षी का कहना है कि होलिका दहन के बाद से ही गणगौर का पर्व मनाया जाता है। गणगौर माता 16 दिन के लिए अपनों की पीहर आती है, उसी को लेकर हम पूजा करते हैं। 16 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर गणगौर मनाया जाता है। इसमें गणगौर पार्वती और ईसरदास भगवान शिव का रूप होते हैं, जिसकी पूजा की जाती है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर अब भी जारी है, जिसके कारण हमने इस बार मास्क लगाकर गणगौर पर्व को मनाया है। युवती गणगौर माता जो होती है वो पार्वती जी का रूप होती है और ईसरदास जी जो होते हैं वो शिव जी का रूप होते हैं। तो बेसिकली गणगौर माता की पूजा हम इसलिए करते हैं, जो भी कुंवारी लड़कियां होती है या सुहागन जो भी होती है वो अपना सुहागन लड़कियां अमर सुहाग के लिए करती है, और जो कुंवारी लड़कियां होती है वो अपने सुंदर वर पाने के लिए गणगौर माता की पूजा करते हैं। और जैसे कि अभी गणगौर 16 दिन के लिए, अब पूरे साल में 16 दिन के लिए पीहर आती है। चैत्र के महीने में 16 दिन के लिए पीहर आती है। होली के दिन से, यहाँ होली के दिन धुलंडी के दिन से ये शुरू किया जाता है, ये हमारा गणगौर का कार्यक्रम पूजने का, और जो तीज तक हम लोग पूजते हैं। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट भिलवाड़ा द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर तीसरे दिन सीता स्वयंवर का प्रसंग पर प्रकाश डाला गया। रामधाम के सत्संग भवन में पंडित घनश्याम उपाध्याय द्वारा संगीत में नवान पारायण पाठ जारी है। सरकारी गाइडलाइन द्वारा भक्तों को अपने अपने घर ही रामचरितमानस पाठ की अपील की गई। सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि भक्तजन सोशल डिस्टेंसिंग से पाठ कर रहे थे। भक्तजन जगदीश लाहौटी, ओम प्रकाश लड्ढा, सत्य प्रकाश अजमेरा का सहयोग रहा है। आगे दर्शन सरकारी गाइडलाइन के अनुसार होंगे। हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। सौरभ ने भी अपनी नायाम कलाकृति से इस इंटरनेशनल आर्ट डे को अपने अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। सौरभ भट्ट ने वत्स नगरी भिलवाड़ा में शास्त्री नगर से एक निजी फार्म हाउस की 3 विशालकाय दीवारों पर 300 स्क्वायर फीट से ज्यादा करीब 43,200 स्क्वायर इंच की दीवार पर अपनी नायाब कलाकृति का प्रदर्शन किया है, जो कि कला के क्षेत्र में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है। सौरभ ने इस विशालकाय कलाकृति को आर्ट स्टूडेंट राहुल के साथ मात्र 10 दिनों की कड़ी मेहनत से पूर्ण कर दिखाया है। सौरभ ने इन दीवारों पर कुछ ऐसा चित्रण किया है मानो दीवारें कई अरसे पुरानी और जली हुई है। भट्ट की यह कलाकृति दर्शकों के लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए, कला प्रेमियों, कलाकारों और कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड में भी सबसे उच्च स्तर की कलाकृति मानी जाती है। इस नायाब कलाकृति में टूटी और जलती दीवारों को देखा जा सकता है, जो कला क्षेत्र में नवीन परिवर्तन को दर्शाती है। ईंटों और पत्थरों की दीवारों पर चूने और सीमेंट की परत कला में ऊपरी दिखावे को दर्शाती है। अंदर से निकली ईंटें और पत्थर सच्ची और रचनात्मक कला को दर्शाते हैं। इस कलाकृति से भट्ट ये संदेश सौरभ बताते हैं कि कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को संपूर्ण विश्व में खास तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। इसी खास मौके पर वह एक दूसरे को कला के प्रति अपनी नायाब कलाकृतियों का प्रदर्शन कर सभी कला प्रेमियों और नए उभरते कलाकारों को जागरूक भी करते हैं। वर्ल्ड आर्ट जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food.
Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16, front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जहाजपुर नगर पालिका चेयरमैन नरेश मीणा ने अधिशासी अधिकारी शिकेश कांकरिया को कार्य में लापरवाही व कोताही बरतने पर एक ही दिन में लगातार दूसरा नोटिस थमाया। दिए गए नोटिस में बताया गया कि बिना किसी सूचना के बार बार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, आए दिन बिना किसी सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय छोड़कर जाने, काम के प्रति लापरवाही, पद के अनुरूप काम नहीं करने, कर्तव्य का निर्वाह नहीं करने, विकास कार्यों में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न करने, सरकार द्वारा कोविड-19 के निर्देशों की अनदेखी करने पर चेयरमैन द्वारा ईओ को हिदायत दी गई कि अपने कर्तव्य का पालन करें, अन्यथा आपके विरुद्ध समक्ष अधिकारी को अवगत करा नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एक ही दिन में दूसरी बार दिए गए 2 पन्नों के नोटिस में चेयरमैन ने पद की जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाने, नगर पालिका के खराब पड़े उपकरणों की समय पर मरम्मत नहीं करा पाने एवं विकास के कामों में कोई रुचि नहीं लेने, बजट के अनुरूप पेज रिपेयरिंग और मरम्मत के काम कराए जाने, नाला निर्माण किया जाने, भंवर कला तालाब में नगर का गंदा पानी जाने से रोका जाने एवं तालाब की सफाई कराए जाने, निर्माण कार्य की तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति जारी कराए जाने, टेंडर शुक्रिया जानबूझकर नहीं कराए जाने और नगर हित और पालिका हित में अपने कर्तव्य पालन नहीं करने को लेकर गहरी चिंता जताई है। गुरुवार को वर्धमान कॉलोनी की महिलाओं ने गणगौर के उपलक्ष्य में भगवान शिव पार्वती से अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना की। कार्यक्रम आयोजक वीणा खटोर ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी ने मास्क लगाकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर इंदिरा सोमानी, आरती खटोर, विजया सोमानी, उमा शर्मा, शशि ओझा, मधु, श्वेता पाटोदिया, अनुराधा ढाबरिया, प्रेमलता शर्मा, सोहिनी अग्रवाल, बरखा दीक्षित आदि उपस्थित थी। गुड़ला में बस स्टैंड स्थित महादेव मंदिर में गणगौर की पूजा की गई। गणगौर राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्योहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहिता महिलाएं शिवजी और पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा करते हुए धूप से पानी के छांटे देते हुए गोर गोर गोमती गीत गाती हैं। इस दिन पूजन के समय रेणुका की गोर बनाकर उस पर महावर, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। गणगौर राजस्थान में आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा उत्सव है। गण तथा गौर के इस पर्व में कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन तथा व्रत कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। रेखा देवी, कंचन देव, मीरा देवी सेन, मधु देवी सेन, कांता देवी, सुरभि आदि महिलाएं पूजा में शामिल हुई। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा पक्षियों के लिए 31 परिंदे बांधे तथा नित्य इसमें पानी भरने व अनाज डालने की जिम्मेदारी समिति ने ली। गणेशोत्सव समिति के सभी उप समितियों को आह्वान किया कि हर घर में परिंदे बांधकर जीवन का लाभ लें। समिति अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि इस अवसर पर इंजीनियर ओम प्रकाश सिंगड़, पार्षद इंदु बंसल, चितरमल अग्रवाल व राधुलाल माली उपस्थित थे। रायला गांगलास ग्राम के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र गांगलास में युवाओं के द्वारा डोडा तस्करों की फायरिंग में शहीद हुए पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।
लारा थाना के जवान पवन चौधरी व ओंकार रायका ने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए तस्करों के सामने अपने प्राण त्याग दिए, जिन्हें युवाओं के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान अध्यक्ष शिवराज शर्मा, सरपंच रामनिवास कुमावत, कन्या सहायक चंद्रप्रकाश टेलर, पंचायत समिति व्यवस्थापक रेमन सिंह, परमेश्वर कुमावत, अमर सिंह, गोपाल बलाई, रामेश्वर कुमावत, किशन कुमावत, पंचायत सुरक्षा गार्ड मिठूलाल शर्मा, जगदीश शर्मा सहित युवा मंडल के सदस्य मौजूद रहे। कोरोना वायरस से लड़ाई को समर्पित कोरोना वॉरियर अनिल जैन पप्पू की सेवाएं निरंतर जारी है। कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना पर वे तुरंत मरीज के घर पहुंच जाते हैं तथा पूरे घर को सैनिटाइज करते हैं। वे घर के दूसरे सदस्यों का हौसला बढ़ाते हैं तथा हर संभव मदद को तत्पर रहते हैं। इस कार्य के लिए अनिल ने स्वयं के खर्च से स्प्रे करने वाली मशीन ला रखी है तथा कोरोना पीड़ितों के घर को निःशुल्क सैनिटाइज करने का बीड़ा उठा रखा है। गुरुवार प्रातः डांगी फैक्ट्री के पीछे एक परिवार के व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव आने मृत्यु की सूचना पर अनिल ने पूरे घर को सैनिटाइज किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।